वह खाली कुर्सियां जो बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वक्त से कोई मतलब नहीं। ये कुर्सियां बता रही थी कि ऐसे भी लोग हैं जो नाराज हैं मंच में जगह नहीं मिलने से। वो नाराज है प्लास्टिक के चेयर में बैठने की वजह से। वो नाराज है माइक नहीं मिलने से। वो नाराज है उस कैमरे से जो उन्हें आज क्लिक नहीं करेगी। वो नाराज है कि उनका नाम नहीं दिख रहा। वो नाराज थे कि कोई फलाना नाम का शख्स इस कार्यक्रम से रोल खा लेगा। वो खाली कुर्सियां बता रही थी कि फलाने मसलक फलाने बिरादरी वाले का कार्यक्रम है, हम क्यों जाए। कुर्सियां थी, वक्ता थे, माइक भी था, लेकिन आवाज किसके लिए। वो कहते हैं ना, जिन्हें फिक्र नहीं जमीर की उन्हें नींद बहुत प्यारी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप मुझे गालियां दे, मेरे चैनल को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला चैनल कहकर अनफॉलो कर दे, कह दे कि यह मोदी जी का चैनल है। लेकिन मैं फिर भी आज बिना किसी लाग लपेट के बात करूंगा। जो सवाल है वो करूंगा और सिर्फ सच ही कहूंगा। जोहार, हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज, जहां सवाल तल्ख, तीखे और जमीर को झकझोर देने वाले होते हैं, वह भी बिना किसी डर के। झारखंड की राजधानी रांची का डोरंडा उर्स मैदान, रविवार का दिन था। दोपहर की नजाकत के बावजूद उम्मीदें आसमान छू रही थी। कहा गया था कम से कम 5 से 6 हजार लोग वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जनता का समंदर उमड़ेगा। मगर हकीकत वो तो ऐसी थी जैसे कोई मेला सजा हो और उसमें खरीदार हो ही नहीं। जैसे आवाज हो लेकिन सुनने वाला नदारत हो। मंच पर भाषण देते नेता थे, सामने थी कुछ ऐसे लोग जो अपने जमीर के साथ आज भी जिंदा है, जिन्हें पता है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अपने पहचान के लिए है। लेकिन उसके साथ में थी वह खाली कुर्सियां जो बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वक्त से कोई मतलब नहीं। ये कुर्सियां बता रही थी कि ऐसे भी लोग हैं जो नाराज हैं मंच में जगह नहीं मिलने से। वो नाराज है प्लास्टिक के चेयर में बैठने की वजह से। वो नाराज है माइक नहीं मिलने से। वो नाराज है उस कैमरे से जो उन्हें आज क्लिक नहीं करेगी। वो नाराज है कि उनका नाम नहीं दिख रहा। वो नाराज थे कि कोई फलाना नाम का शख्स इस कार्यक्रम से रोल खा लेगा। वो खाली कुर्सियां बता रही थी कि फलाने मसलक फलाने बिरादरी वाले का कार्यक्रम है, हम क्यों जाए। कुछ खाली कुर्सियां तो यह भी कह रही थी कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हम क्यों जाए। जब दूल्हा बाबू को थोड़ा सोचना था, कम से कम हमें एक बार कॉल तो कर देना था। बिना किसी आमंत्रण के हम कैसे जाए, अब पार्टी में जाकर दावत कैसे उड़ाए। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे। कुछ भीड़ के साथ खालीपन भी था। वो खामोशी थी जो शायद मुस्लिम समाज के मौन का प्रतीक बन गई है और यही मुस्लिम समाज में दिखाई देता है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा गया कि यह काला कानून है। कहा गया कि इससे हमारी संपत्ति छीन ली जाएगी, हमारी अस्मिता पर हमला है, यह भी कहा गया। लेकिन जब विरोध करने की बारी आई तो भीड़ कहां थी, जमीर कहां था। कहां गए वो लोग जो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, जब भीड़ ही ना आए तो हक की लड़ाई कौन लड़ेगा। यह बड़ा सवाल है। जब नींद इतनी मीठी हो तो हकीकत कौन जानेगा। यह बड़ा सवाल है। यह वही समाज है जो कहता है कि कृषि कानून की वापसी हमारे आंखों के सामने हुई है, सरकार झुकी है, मगर ये सभी ये क्यों भूल जाते हैं कि किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। दिल्ली की ठंड में, बारिश में, धूप में उन्होंने लाशें उठाई है, अंतिम संस्कार किया है, लेकिन आंदोलन से नहीं हटे। यहां तो पल भर के बारिश में लोग
वोट का सहारा लेने की कोशिश करने लगे हैं। कुर्सियों को छोड़ दिया गया कि जाओ तुम ही सुनो भाषण, हमें क्या, हमें तो फिलहाल आसमान से गिर रहे उन अंगारों से खुद को बचाना है। बारिश की बूंदों से डरने वाले बराबरी करते हैं उस आंदोलन से जो हर हाल में डटा रहा, जिसने अपने 1200 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया। तब जाकर वापस हुआ कृषि कानून। मुल्क की तकदीर लिखते हैं जो वो इरादा लेकर निकलते हैं। यहां तो लोग फेसबुक पोस्ट से ही समझते हैं कि उनका फर्ज अदा हो गया है। डोरंडा के मैदान में भाषण देने वाले वक्ता कहां गलत थे? वो तो आए थे अपने हिस्से का सवाल लेकर, लेकिन जब समाज ही ना खड़ा हो तो सवाल किससे करे, किसे दिखाए अपनी तकलीफ, कैसे सरकार तक आवाज पहुंचाए। और विडंबना देखिए कि उसी समाज के कुछ चेहरे हैं जो विरोध की बात कर रहे थे कार्यक्रम से पहले, उन्हीं में से कुछ लोग दुष्प्रचार भी फैला रहे थे। लोगों को भरमाया गया, डराया गया, भ्रमित भी किया गया। घर को आग लगाने वाले ही जब बैठे पहरेदार बनकर, तो फिर बाहर वाले को दोष देना बेईमानी हो जाती है। जी हां, यही एक तरीके से कहा जाए तो परिस्थिति है। आज मुस्लिम समाज एकजुट नहीं है। कहा जाता है कि जहां नाव के कई खेवनहार हो वहां डूबना तय होता है। हर कोई रहनुमा बनना चाहता है, लेकिन रहनुमा बनने से पहले रहनुमा की जिम्मेदारी समझना भी जरूरी होता है। आपका आंदोलन भीड़ से नहीं, ईमानदारी से चलेगा, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन भीड़ भी तो चाहिए जो साथ खड़ी हो। मैदान में लोग नहीं आए, यह सिर्फ विफलता नहीं है, यह एक चेतावनी है। सोते हुए को तो उठाया जा सकता है, मगर जो जाग कर भी अनदेखा करे उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। यही और असलियत है। उठो कि अब भी वक्त है, वरना जमाना सजा सुनाएगा। जिस जमीन पे तुम चुप रहे वो जमीन भी कल बेगानी कहलाएगी। यही हकीकत है। रविवार का दिन था, वक्त था, मुद्दा था, लेकिन न भीड़ थी न जोश। सवाल अब यह नहीं है कि डोरंडा का मैदान क्यों खाली रहा। सवाल यह है कि अगली बार भी क्या यही होगा। यह सोचने वाली बात है। क्या आप इतिहास में सिर्फ खाली कुर्सियां बनकर रह जाएंगे? सोचिएगा हमारे इस बात को, या फिर उठेगा जब तू है मुसाफिर तो रास्ते भी तेरा साथ देंगे। वरना मौन की सियासत में तेरी चुप्पी ही तुझसे तेरी पहचान छीन लेगी। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि जो लोग इस कार्यक्रम में आए, 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहे, अपने वक्ताओं को सुनते रहे, अपने हक अपने अधिकार को समझते रहे जो संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं, उनके जज्बे को सलाम है। कार्यक्रम में भीड़ कम थी, लेकिन जो थी वह जोश जज्बे से लबरेज थी। इनकी आंखों में एक आस है कि उनका यह प्रदर्शन भारत सरकार को बैकफुट में लाएगा। और एक बात कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स और उनके पूरी टीम ने जो जोश दिखाया है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि यह प्रयास आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव रखने की कुवत रखती है। किसी ने कहा है भीड़ नहीं इरादा चाहिए, और जब इरादा कमजोर हो तो भीड़ भी बहाना बन जाती है।